बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आइगन वैल्यू क्या होती हैं और आइगन फंक्शंस क्या होते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट पे इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के लेक्चर मिल सकें। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सो व्यूवर्स, समझते हैं कि आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस होती क्या हैं। कि जब हम किसी ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं, सपोज हमारे पास जो ऑपरेटर था वो ए ऑपरेटर था, इसको हमने ऑपरेट करवाया अपने फंक्शन साई ऑफ एक्स के ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू जनरेट हो गई स्मॉल ए मल्टीप्लाइड बाय द सेम फंक्शन। तो जो हमारा ऑपरेटर था वो कोई आर्बिट्रेरी ऑपरेटर था, इसको ऑपरेट करवाया हमने अपने फंक्शन साई के ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू जनरेट हो गई ए विच इज़ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है और इस कॉम्प्लेक्स वैल्यू को ही हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यू है। और जिस फंक्शन के ऊपर हमने अपने ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हमारा फंक्शन जो है वो बोथ साइड पे मल्टीपल हो जाएगा एज इट इज़। ठीक है, यानी कि हमारे फंक्शन की फिजिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। ठीक है, तो जो ये हमारे पास इक्वेशन बनी है इसको हम बोल देते हैं कि ये हमारी क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है। मज़ीद इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक ऑपरेटर ए है विच इज़ डिफरेंशियल ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, और मेरे पास एक फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सपोज फाई ऑफ एक्स है विच इज़ एन एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर आयोटा के ऑफ एक्स। तो जो एन है इसमें, एन और के है वो क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, जब हम अपनी आइगन वैल्यू इक्वेशन लिखेंगे वो कैसे होती है कि हम एक ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं अपने गिवन फंक्शन के ऊपर विच इज़ साई ऑफ एक्स। ठीक है, और हमारा ए ऑपरेटर किसके इक्वल था, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के, इसको हमने अप्लाई करना है अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर विच इज़ कैपिटल एन मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल रेज पर आयोटा के ऑफ एक्स। और आपको पता है एन जो है वो कांस्टेंट है, एन तो बाहर आ जाएगा और हमारा डेरिवेटिव जो है वो अप्लाई हो जाएगा हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। और आपको पता है कि हम एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल एज इट इज़ रहता है और अगेन हम डेरिवेटिव लेते हैं इसकी पावर का। इसकी पावर क्या है हमारे पास, आयोटा के ऑफ एक्स है। तो आयोटा के ऑफ एक्स किसके इक्वल आंसर देगी हमारे पास, कैपिटल एन एज इट इज़ रहा और एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर आयोटा के ऑफ एक्स एज इट इज़ रहा। और एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे आयोटा की तो हमारे पास कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू बचती है वो बचती है एन एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर आयोटा के ऑफ एक्स आयोटा के। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू बचती है, इसको हम इधर लिख देते हैं एन आयोटा के एक्सपोनेंशियल रेज़ टू पावर आयोटा के ऑफ एक्स। ठीक है, और आप देख रहे हैं जो n और एक्सपोनेंशियल आयोटा के ऑफ एक्स है वो हमारे पास क्या है, हमारा फंक्शन है, और जो आयोटा के है वो हमारे पास क्या है, हमारी आइगन वैल्यू जनरेट हो गई। ठीक है, इसको अगर हम नेक्स्ट पेज पे लिखें तो हमारे पास बनी है ये वैल्यू आयोटा के मल्टीप्लाइड बाय द सेम फंक्शन। जब हमने अपने ऑपरेटर को अप्लाई किया अपने किसी फंक्शन फाई के ऊपर, उसने हमें क्या दे दी, एक आइगन वैल्यू आयोटा के दे दी और साथ मल्टीप्लाई हो गया सेम फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारी बनी रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, ये वाली, और जो इसमें आयोटा के है वो हमारे पास क्या है, आइगन वैल्यू है, और जो हमारा फंक्शन सेम जनरेट हो गया है वो क्या है, आइगन फंक्शन है। और ये इक्वेशन क्या है, हमारी आइगन इक्वेशन है। ये याद रखिएगा कि जब हम किसी आर्बिट्रेरी ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं अपने फंक्शन के ऊपर लेकिन जब हम किसी हर्मिशियन ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं अपने गिवन फंक्शन के ऊपर तो जो वैल्यू वो जनरेट करवाता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो रियल होती है। सपोज हमारे पास जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो क्या होती है,
वो हम ऐसे लिखते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय द आइगन फंक्शन साई ऑफ एक्स इज इन डायमेंशन वन डायमेंशन, वी जनरेट द आइगन एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय द सेम फंक्शन। तो जो हमारे पास इधर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो क्या है, हर्मिशियन है, ठीक है। और जो हमारे पास वैल्यू जनरेट हुई है विच इज़ द आइगन एनर्जी, वो क्या है, रियल है। जब भी आप किसी हर्मिशियन ऑपरेटर को ऑपरेट करवाएंगे अपने फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होगी वो हमेशा रियल होगी। लेकिन जब आप कोई आर्बिट्रेरी ऑपरेटर लेते हो, उसे ऑपरेट करवाते हो किसी फंक्शन के ऊपर, तो हमारे पास जो वैल्यू जनरेट होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो हर्मिशियन ऑपरेटर, इधर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हर्मिशियन का कैसे है, इसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लेक्चर दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उधर से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भी दे दिया है, तो आप उधर से देख सकते हैं। तो ये था आज का, हाँ व्यूअर्स, हमारा लेक्चर आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन के ऊपर। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड इट केयरफुली। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बशर्ते ज़िंदगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।